महमूद अली साहब याद दिलाए कि भाई तेलंगाना में भी मुसलमान आ रहे थे, कुछ भीख दे दो तेलंगाना के मुसलमानों को। तो सीएम साहब जो है हरीश राव साहब की तरफ देखे, हरीश राव साहब भी बोले कहते दे दो बोल के, और आज जो है वो ऐलान हो गया 2 दिन के अंदर जियो आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को हर 5 साल में एक बार या हर इलेक्शन के पहले मुसलमान क्यों याद आते। तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो बहुत हमदर्दी की बातें करे चीफ मिनिस्टर साहब, वक्फ की जायदादों को बचाता हूँ बोल के जाके जो है लैंको हिल्स पे धरना दिए, सीएम बनते ही वक्फ बोर्ड को भूल गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमपीटी। कुछ ही देर पहले हमारे तेलंगाना स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो हेल्थ मिनिस्टर है जनाब हरीश राव साहब की एक स्पीच सुना हुई मैं, और बाद में पता चला कि कुछ माइनॉरिटीज़ की मीटिंग हुई थी जला विहार जो टैंक बैंड के आगे है वहाँ पर, नेकलेस रोड जला विहार पे पूरे तेलंगाना के टीआरएस के माइनॉरिटी लीडर्स को बुला के एक धुआंधार तकरीर करे हमारे हरीश राव साहब। और वो तकरीर में ये ऐलान किए कि माइनॉरिटीज़ को भी जो है 1-1 लाख रुपए हम विदाउट बैंक गारंटी के लोन देंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट है वो जो भी लोन देती है उसके 2 तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता जो बैंक से गारंटीड लोन रहता है, यानी अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से या बीसीज को बीसी कॉरपोरेशन से, एससी एसटीज़ को एससी एसटीज़ कॉरपोरेशन से लोन दिया जाता है, तो जैसा माइनॉरिटीज़ को 1 लाख देने का है तो नहीं, अगर 50,000 रुपये लोन देने का है तो उसमें जो है 20,000 रुपये हमारे रहते हैं। हम बैंक में अकाउंट खोल के 20,000 रुपये जमा करना, और 20,000 रुपये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन देती और 10,000 रुपये बैंक देते। तो कोई भी बैंक जो है मुसलमानों को लोन नहीं देता, ये बात हकीकत है। ये आप चाहे कितने भी अकाउंट्स बैंकों में खोल लीजिए, एनआरआई अकाउंट्स खोल लीजिए, सऊदी से लाके आप पैसा डालिए, लेकिन आप जाके अप्लाई अगर करें तो पर्सनल लोन तो दूर की बात, यानी लोन ही नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जो है वो फेल हो जाती है। तो कई दिन से मुसलमानों का ये मुतालबा रहा है कि हमारे को जो है जिस तरीके से बीसीस को, यानी जिस तरीके से दलित बंधु स्कीम लाए, बीसीस को जैसा लोन दे रहे हैं वैसा जो है मुसलमानों को भी डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाए या सब्सिडी दिया जाए। तो आज हमारे हरीश राव साहब जो है एक ऐलान किए कि 2 दिन के अंदर जियो होगा। एक वाकया सुनाए कि चीफ मिनिस्टर के सामने महमूद अली साहब जाके या बोले कि भाई मुसलमानों को भी दियो, यानी चीफ मिनिस्टर को मुसलमान याद नहीं है। महमूद अली साहब याद दिलाए कि भाई तेलंगाना में भी मुसलमान आ रहे थे, कुछ भीख दे दो तेलंगाना के मुसलमानों को। तो सीएम साहब जो है हरीश राव साहब की तरफ देखे, हरीश राव साहब भी बोले कहते दे दो बोल के, और आज जो है वो ऐलान हो गया 2 दिन के अंदर जियो आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को हर 5 साल में एक बार या हर इलेक्शन के पहले मुसलमान क्यों याद आते। तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो बहुत हमदर्दी की बातें करे चीफ मिनिस्टर साहब, वक्फ की जायदादों को बचाता हूँ बोल के जाके जो है लैंको हिल्स पे धरना दिए, सीएम बनते ही वक्फ बोर्ड को भूल गए। 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोले मुसलमानों को, सीएम बनते ही 12% रिजर्वेशन को भूल गए। आलियर एनकाउंटर हुआ, मुसलमानों को मार दिए। आपके मेहदीपट्टनम जो आर्मी गैरिसन में जो बच्चे को जिंदा जला दिया, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। फिर आपके जगतियाल में जो एसआई एक मुसलमान बच्ची के साथ वाकया किया, उसमें जो है उल्टा मुसलमानों पे केसेस बुक करे। आपके नरसाराव पेट में जो है स्वामिया जो घुस के अंदर एक मुसलमान को निकाल के मारे, आज तक उसके ऊपर केस नहीं बुक करे। यानी 5 साल में एक बार मुसलमान याद आते। इलेक्शन से पहले मुसलमान याद आए थे, शमशाबाद में तकरीर करे 4 दिन के अंदर 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोले। उसके बाद में फिर कब मुसलमान याद आए इनको? 2018 के इलेक्शन से पहले, कोई ईद से पहले जो है अपने फार्म हाउस पे बुला के बेहतरीन खाना खिलाए मुसलमानों को। वो टीआरएस के जो कुछ कारकुनों को बुलाए, महमूद अली साहब को बुलाए, इमाम ज़मीना खूब बना लिए, जभी भी कई ऐलानात करे। फिर उसके बाद में बल्दिया इलेक्शन में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से 4 व्हीलर्स देते, ऑटोज़ देते बोल के ऐलान करे, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब ये कर्नाटका इलेक्शन के बाद से मुसलमान जो है तेलंगाना में बादशाहगर का मौकूफ हो गया। अगर जिस तरीके से मुत्तहिदा तौर पर कर्नाटका में जैसा
मुसलमान वोटिंग करके बीजेपी का मुंह काला करे, हिंदू राष्ट्र का जो उनका ख्वाब था वो ख्वाब को चिकनाचूर करे। ये मुसलमानों की तारीख रही। आज़ादी में भी आप याद रखिए, मुसलमान जो हिस्सा लिए तो अंग्रेज़ों को मार के हम हका ले यहाँ से। तो डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे मुसलमान जो है बादशाह गर के मौक़िफ़ में रहा हमेशा। अगर हम तायद नहीं करते तो तेलंगाना ज़िंदगी भर नहीं मिलता केसीआर साहब को। तो मुसलमान कर्नाटका में जो है बीजेपी के, आरएसएस के, हिंदुत्व के ख्वाब को चकनाचूर कर दिए। तो अब केसीआर साहब को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये आई कि पूरे तेलंगाना में मुसलमान आपसे नाराज़ है, 5 मस्जिद आप शहीद कर दिए, आलेर एनकाउंटर में मुसलमानों को मार दिए, कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट में मस्जिद को शहीद कर दिए, एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिए, सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों को शहीद करके दूसरे मुकाम पे बना के जो है चंद ज़र खरीदे मुसलमान कायदीन को ख़रीद के आप जो है उसी मुकाम पर बनाए हो बोल रहे हैं। ये सब आके ये हुआ कि आने वाले इलेक्शन में मुसलमान टीआरएस को, बीआरएस को वोट नहीं देंगे। तो अब जब ये लगी फटने तो खैरात लगी बटने। एक हमारे पुराने शहर का मुहावरा है कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अब क्या कर रहे हैं हमारे केसीआर साहब, पहले एक मुसलमान को एक निज़ामाबाद से माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन दे दिए, फिर एक जहीराबाद से एक मुसलमान लड़के जो हमारे जहीर साहब के बेटे, हमारे फरीद साहब साबिक़ा मिनिस्टर के बेटे को जो है तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन दे दिए। यानी अब याद आ रही मुसलमान, 8 साल से 9 साल से याद नहीं आए मुसलमान। आज हरीश राव साहब को भी मुसलमान याद आ गया। तो बोले कि भाई 1 लाख रुपए जो है हम आपको लोन देंगे। तो आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि दलित बंधु स्कीम 2 साल हो गया तकरीबन आके। दलित बंधु स्कीम में जो है सब प्लान है ये यानी दलितों के लिए, और हमको क्या है, भीख का चिप्पा है। दलित बंधु स्कीम के तहत हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ रुपए एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 100 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए। यानी दलित को 10 लाख, मुसलमान को 1 लाख। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या इनका रवैया है। और वो ऑन ग्राउंड जो है बाढ़ दिए। बीसी पॉपुलेशन 48% है, 400 करोड़ बाढ़ दिए अभी तक, 700 करोड़ नए सैंक्शन करे दलित बंधु स्कीम के तहत। अच्छा, उसके बाद में क्या करे, एक जो है ये माइनॉरिटीज़ की एक स्कीम लाए, नहीं बीसीस को लेके आए रिसेंटली। बीसीस को क्या स्कीम लेके आए, जो बैकवर्ड क्लासेस के बीसीस को हर फैमिली को एक बीसी एप्लीकेंट को 2 लाख रुपए यानी बगैर कोई बैंक के लोन के बोल के उनको दिए। तो ये बीसीस का हो गया। अब इसमें जो है आज माइनॉरिटीज़ को ये ऐलान करे, जबकि माइनॉरिटीज़ जो है 14.46% माइनॉरिटीज़ हैं हम, यानी तेलंगाना में 66 लाख मुसलमान हैं। अब 66 लाख मुसलमानों में जो है मेजॉरिटी 85% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठेला बंडी, ऑटो चलाने वाले, धोबी, धनगर, रींचा पालने वाले, ये कलई का काम करने वाले, 85% आपको ये मिलेंगे। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत साफ रहती, जहां पर आप बीसी में वो लोग आते जो 85% मुस्लिम्स है, उनको हमारे को जो रिजर्वेशन है बीसीस में, तो ये जो बीसी मुसलमानों को भी आप जो है जो बीसी हिंदुओं में दिए 2 लाख रुपए आप दे सकते थे जब आप। तो चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत नहीं है देने की, ये खाली चॉकलेट कैडबरी देने का इनका मकसद है। तेलंगाना में जो 66 लाख मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा हैदराबाद में 18 लाख मुसलमान हैं, रंगारेड्डी में 10 लाख है, निज़ामाबाद में 4.5 लाख मुसलमान, आदिलाबाद में 3.5 लाख, करीमनगर में 3 लाख, वरंगल में 3 लाख, आपके महबूब नगर में 4 लाख, मेदक में 4 लाख, नलगुंडे में 2.5 लाख, खम्मम में 2 लाख। अब अगर आप सोचिए कि ये 66 लाख मुसलमान इनका तख्ता उलट देंगे, अब इनको वोट नहीं देंगे तो भी इनकी फटी हुई है अभी इनकी। तो मैं फिर वही मुहावरा बोल रहा हूं कि लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अब ये जो ऐलान करे हैं, हरीश राव साहब की भी नीयत साफ नहीं है। हरीश राव साहब जो ऐलान करे हैं, मैं आपको कुछ दिन पहले का वाकया सुनाता हूं कि हरीश राव साहब के सिद्दीपेट में जो है कई मुसलमानों के जानवर पकड़ ले रहे थे, लेके आ रहे थे, तो कुरैशियों के जो मुकामी सिद्दीपेट के कुरैशी बिरादरी है, और जो बाहर से भैंसे से, बोधन से, ये जो बाजार लगता, भैंसे का बाजार लगता और आपके बोधन का बाजार लगता, तो ये जानवर ला रहे थे। यानी गाय नहीं ला रहे, बैल नहीं ला रहे, काला जानवर लेके आए, भैंस लेके आए।
तो कई लोगों के वहां का सर्कल इंस्पेक्टर सिद्दीपेट का ये भैंसों को गिरफ्तार कर लिया तो हरीश राव साहब को कॉल करे। एक खुरैशी में एक बड़े व्यापारी है जो हरीश राव साहब के साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात है, उन्होंने फ़ोन करे तो हरीश राव साहब ये बोले कि आप जाओ जाके वहाँ पर एसपी मैडम से मिलो, जो सिद्दीपेट के एसपी है, कमिश्नर है, मैडम है, उनसे मिलिए। ये लोग जाके दूसरे दिन मिले, फिर वापिस आए तो एफआईआर में 2 सेक्शन बढ़ गए। एक सेक्शन क्या बढ़ गया कि पुलिस के साथ बदतमीजी करे बोल के नॉन बेलेबल सेक्शन लग गया। तो हरीश राव साहब को फोन करे, ये लोग फोन करके बोले भाई हमारे इतने जानवर पकड़ लिए, 66 जानवर पकड़े, 66 भैंस पकड़ लिए, और पकड़ के वहां के सर्कल इंस्पेक्टर सिद्दीपेट के ये करे, किसानों में बांट दिए पूरे जानवर, 22 जानवर लेके जाके डाल दिए, क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट डाल दिए। वो बेचारा कोर्ट को जाके ऑर्डर लाया तो भी जानवर नहीं दे रही, और हरीश राव साहब यहाँ मुसलमानों से हमदर्दी की बातें कर रही। प्रैक्टिकली सिद्दीपेट के मुसलमान नाराज है हरीश राव से आज की तारीख में। तो हरीश राव साहब को सामने लाया केसीआर साहब, और महमूद अली साहब बोलने पर सीएम साहब को मुसलमान याद आए। अब आप देखिए कितनी बुरी हालत है मुसलमानों की हमारे। तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब है कि आज जो हरीश राव साहब का जो वादा है, ये जो ऐलान है, ये सिर्फ चॉकलेट है, किसी को लोन मिलने वाला नहीं है। फिर उसमें भी क्या कर रही, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से थोड़े दिन पहले मशीना देते बोल के हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के उन्होंने ऐलान करे। तो मैं मालूम करा कि भाई ये कैसा दे रहे हैं सिलाई मशीन। वो कितने की रहती, 5,000 7,000 रुपए की सिलाई मशीन। अब हजारों दरखास्त हमारे खवातीन निकल गए, बुरखे पे इनके ऑटो में कलेक्टर ऑफिसों को जा रही, वहां जा रही। तो जो कंसर्न एमएलए है, हर कंसर्न एमएलए को एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी 120 अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 10 या 15 औरतों को मशीन दे रहे हैं। अब आप देखिए वो 15 औरतों की चक्कर में हर एमएलए का नहीं कहते 15 से 2,000 दरखास्त आते वहां पर। तो आप बताइए, जहां पर दलित बंधु स्कीम नो लिमिट आपके 400 करोड़ रुपए अभी तक बांट दिए, वहां पर 700 करोड़ मजीद रिलीज कर दिए, बीसीस के लिए 1,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए, और हमारे लिए भीख का चिप्पा आज से 1 साल पहले माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब बोले 70 करोड़ ऐलान करे थे। मैं जाके हरीश राव साहब से बात करके उसमें मजीद 40 करोड़ ले लिया, फिर बोले 200 करोड़ हो गए। बोले कहाँ पर है, रिसेंटली मीटिंग हुई थी हमारे असदुद्दीन ओवैसी कुछ उलमा मशाइखीन के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हमारे खालिद शरीफुल्लाह रहमानी के साथ गए थे वो कॉमन सिविल कोड पे बात करने के वास्ते। तो निकल के बोले कि कई मुद्दों पे बातचीत हुई, ये लोन की भी बातचीत हुई। बोले उन्होंने भी बोले कि भाई माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को पैसे आ जाएंगे, लोना मिल जाएंगे। आज कितने दिन हो गया साहब बताइए, 15 दिन देखते देखते कल इलेक्शन का कोड आ जाता, दरखास्तां ले लेते। वो जैसा बचपन में हम म्यूजिकल चेयर गेम खेलते थे, देखिए हर राउंड में एक चेयर गैप बच्चों की, हर राउंड में एक आदमी आउट हो जाता। अब इन 1,000 करोड़ ऐलान करते, इलेक्शन का कोड आ जाता। इलेक्शन के बाद में जैसा बल्दिया इलेक्शन 2018 इलेक्शन में सीएम साहब ऐलान करे थे, 2019 पार्लियामेंट में जैसा ऐलान करे थे, 2020 के बल्दिया इलेक्शन में जैसा ऐलान करे थे, 2016 के बल्दिया इलेक्शन में जैसा ऐलान करे थे, यह सिर्फ चॉकलेट है। कल तक हरीश राव साहब की बहुत इज्जत करता था कि भाई कहीं ना कहीं नो मुसलमानों के हमदर्द है, सोचता था मैं। पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ये जो हालिया, ये जो बकरीद में उनका जो रवैया रहा हरीश राव साहब का मुसलमानों के साथ जो जनवर, अरे अगर हरीश राव साहब चाहते वो सर्कल को बुला के कमरे में बंद करके दबा के अगर देते तो क्या हिम्मत होती बताओ आप। कम से कम सिद्दीपेट में एक 30 या 35 जो है कुरैशी बिरादरी के ऊपर केसेस बुक करे। आम लोग जो जानवर ला रहे थे उन पे क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ऑफिसरों के साथ बदतमीजी करे, लाखों रुपए का जानवर लेके गए। हरीश राव साहब मुंह में लड्डू था, जब क्यों नहीं बोले तुम, जब क्यों नहीं आके इस पार्ट के ऊपर तुम मुसलमानों को बचाए। अब इलेक्शन आया तो अब याद आ रही, जलाविहार में मुसलमानों को जमा कर रही, महमूद अली को भी अब मुसलमान याद आ रही, वरना तो महमूद अली साहब कोई मुस्लिम इश्यूज पे बात करे क्या बताओ आप। कल देखे तो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का पूरे दौरा करे, आमिर शकील साहब दौरा करे, हमारे पूरे माइनॉरिटी के जितने फारूक हुसैन एमएलसी आ गए वहां पर। मस्जिद जब टूटी थी आप लोगों को याद होना चाहिए था, सबसे पहले मैं बयान दिया, ट्वीट किया, तो ये महमूद अली बोले कि मस्जिद शहीद नहीं हुई, मस्जिद का एक मीनार गलती से गिर गया, उसको हम बना देंगे। 3 दिन के बाद में सीएम साहब बोले गलती से मस्जिद टूट गई, हम बना के देते। अरे 9 महीने में हजारों करोड़ रुपए का सेक्रेटेरिएट बन गया, हमारी मस्जिद नहीं बनी अभी तक, और वो भी किधर बना रहे नहीं मालूम। मैं जब भी सेक्रेटेरिएट जाता था, सी ब्लॉक के बाजू की एक मस्जिद हाशमी थी, सामने मस्जिद दफातिर थी।
अब वो मस्जिद को किधर हटा के बाहर बना दिए, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, किसी को देखने नहीं दे रहे हैं, खाली इनके लोग वहां जा रहे हैं। अब ऐलान कर रहे हैं वो वहां के गुत्तेदार साहब मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। तो आज का जो हमारे हरीश राव साहब का स्टेटमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का स्टेटमेंट है। 1 रुपया किसी को लोन मिलने वाला नहीं है। वो एमएलए के अतराफ में जो चमचे चपाटे रहेंगे ना, उनको ही 1-1 लाख रुपए देके मुसलमानों पे एहसान जिताने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला जो दीवार पे लिखा हुआ है, पढ़ लो केसीआर, पढ़ लो हरीश राव, पढ़ लो केटीआर। पिछले 9 साल में केटीआर साहब एक मसले पर मुसलमानों के बोले तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं पूरे टीआरएस के लीडरों को, ओपन चैलेंज टू महमूद अली, ओपन चैलेंज टू ऑल के माइनॉरिटी लीडर्स। केटीआर साहब का एक ट्वीट बताओ जो मुसलमानों के मसले पर इन्हों गुफ्तगू करे या बोले तो ये आज का हरीश राव का बयान जो है, ये बिल्कुल जो है आया राम गया राम बयान है। इसके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को लोन वोन मिलने वाला नहीं है। वो 5,000 25,000 मशीनों के ऐलान में किसको मिलता किसको नहीं मिलता नहीं मालूम। हज़ारों सैकड़ों औरतें रोडों पे निकल गए बुरखे पहन के एप्लीकेशन देने के चक्कर में। आप लोग अपनी घर पे रहिए, इलेक्शन में इनको मजा चखेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।